नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल RLC पाठशाला में। आज मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है आर्टिकल, जिसे प्रत्येक वर्ष 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा जाता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल। देखिएगा, आर्टिकल 2 प्रकार के होता है। आर्टिकल 2 प्रकार के होता है। पहला के नाम है डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा है इंडिफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल 2 प्रकार के, पहला के नाम है डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा है इंडिफिनिट आर्टिकल। सबसे पहले आर्टिकल बोलते हैं ए एन द और एक क्रॉस। ए एन द और क्रॉस। ए एन द और क्रॉस। यहाँ क्रॉस का मतलब हुआ कोई वर्ड में अगर आर्टिकल ए एन द ये तीनों में से किसी भी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे तो वहां पर क्रॉस का यूज करेंगे। आर्टिकल समझ में आ गया होगा। ए एन द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल 2 प्रकार के होता है, डिफिनिट आर्टिकल और इंडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल और इंडिफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल होता है ए एन द को आर्टिकल कहते हैं, जिसमें डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द का प्रयोग होता है और इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन का। ए एन द और एक्स है, जिसमें द आता है डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत और इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आता है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत कौन सा आता है, तो द, और इंडिफिनिट के अंतर्गत ए और एन। और बचा एक्स, तो किसी भी वर्ड में न द का प्रयोग हो, न ए का प्रयोग हो और न एन का प्रयोग हो, तो किसका प्रयोग करेंगे? एक्स का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल 2 प्रकार के, डिफिनिट आर्टिकल और इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है, इंडिफिनिट के अंतर्गत ए और एन। आगे चलते हैं, देखिएगा डिफिनिट आर्टिकल में द का प्रोनाउंसिएशन, अर्थात कि आप लोग पढ़े होंगे कभी कभी द को द पर आ जाता है और कभी कभी द को दी पर आ जाता है। कभी कभी द पर आ जाता है और कभी कभी दी पर आ जाता है। अभी बात करेंगे कहाँ पर द बोलते हैं और कहाँ पर दी बोलते हैं। देखिए, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल जानते होंगे, ए ई आई ओ यू को वॉवेल करते हैं और उसके बाद 5 को छोड़कर जितना बचा उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो अगर वॉवेल से पहले द हो तो उसको पढ़ेंगे दी। उसको पढ़ेंगे दी कब? जब वॉवेल से पहले द हो तो उसको पढ़ेंगे दी, और कॉन्सोनेंट से पहले द हो अर्थात कि टी एच ई हो तब पढ़ेंगे द। एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं, पहले ये समझिएगा। वॉवेल के पहले द हो तो उसको क्या करेंगे? दी, और कंसोनेंट के पहले अगर द हो तो उसको पढ़ेंगे द। जैसे एग्जांपल देखिए, टी एच ई और इंड। आप लोग मूवी देखते हैं और अंत में लिखा हुआ होता है टी एच ई और इंड लिखा रहता है, तो उसको अक्सर लोग पढ़ते हैं द इंड, लेकिन वो होगा यहाँ पर दी इंड। ध्यान से देखिए, इंड में पहला अक्षर क्या है? वॉवेल। वॉवेल बताए ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू ये क्या है? वॉवेल है। तो इस वर्ड से शुरू वाला जितना भी वर्ड होगा उस वर्ड से पहले अगर टी एच ई रहेगा तो उसको पढ़ेंगे दी। उसको पढ़ेंगे दी, और इसके बाद इसको छोड़कर अर्थात ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितना भी रहेगा उसमें पढ़ेंगे द, तो इसको पढ़ेंगे दी इंड। और बात करते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है टी एच ई बी ओ वाई। अब यहाँ पर स्टार्ट क्या है? बी से, तो बी इसमें नहीं आ रहा है अर्थात कि क्या है? कंसोनेंट। जब कंसोनेंट रहे तो क्या पढ़ेंगे? द, तो इसको पढ़ेंगे द बॉय। द बॉय। आगे देखिए, और द कैट। टी एच ई है और सी ए टी लगा हुआ है, इसमें भी सी नहीं आ रहा है तो क्या पढ़ेंगे? द कैट। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। वॉवेल से पहले रहेगा तो लगाएंगे टी एच ई रहेगा तो बोलेंगे दी, और कंसोनेंट से पहले अगर टी एच ई रहेगा तो पढ़ेंगे द। अब डिफिनिट आर्टिकल में द और इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है। तब स्टार्ट करते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल, जिसमें ए और एन को हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा, इंडिफिनिट आर्टिकल नाम से स्पष्ट है, इनडिफिनिट अर्थात कि अनिश्चित।
इंडिफिनिट आर्टिकल। इसमें आता है क्या, कौन कौन है, तो ए आता है और एन आता है, ए और एन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ए का यूज, उसके बाद एन का यूज। देखेगा यूज ऑफ ए, यूज ऑफ ए। हिंदी व्याकरण में पढ़ना होता है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। थोड़ा सा देखिएगा, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में अ से लेकर और ए आई, अ से लेकर अ पूरा और ए आई पूरा। व्यंजन वर्ण में क से लेकर यर लवा अंतिम तक ज्ञ तक, क से लेकर कहाँ तक, ज्ञ तक। ध्यान से देखिएगा, स्वर कहाँ से, अ से लेकर ए तक, और व्यंजन कहाँ है, क से लेकर ज्ञ तक। तो जब ए क्या बात करें तो क से लेकर ज्ञ तक में से जितना भी वर्ड आएगा तो उसके पहले लगा देंगे ए। तो यहाँ लिख रहे हैं क से य तक, क ख से पूरा यर लवा तक। अगर उसमें से कोई वर्ड है तो उससे पहले क्या लगा देंगे, ए। उसमें से कोई वर्ड है तो उससे पहले क्या लगा देंगे, ए। एग्जाम्पल देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आपको यही पूछेगा ए और एन। ए और एन अक्सर क्वेश्चन ए और एन से ही बनता है। एक दो क्वेश्चन पूछता है 2 से, इसको अगली क्लास में देखेंगे। पहले देखिए ए और एन। एग्जाम्पल है कैट, डॉग। यहां देखिए कैट, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा, ए ई आई ओ यू। आप लोग बच्चा क्लास में पढ़ेंगे ए ई आई ओ यू, इसके पहले सामान्यतः एन का प्रयोग करेंगे। ए ई आई ओ यू के पहले एन का प्रयोग, लेकिन ये वाला आप कंसेप्ट गलत है, आप याद नहीं कीजिएगा। ए ई आई यू के पहले एन का या ए का प्रयोग। सबसे पहले कोई वर्ड दे, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी वर्ड दे और उससे पहले ए भराएगा या एन भराएगा, उसके लिए जिस वर्ड है उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। प्रोनाउंसिएशन मतलब उस वर्ड का उच्चारण करेंगे, और उच्चारण के आधार पर क से लेकर य तक आएगा तो उससे पहले ए लगाएंगे, और अ से लेकर ए तक आएगा तो उससे पहले एन लगाएंगे। ये वाला बात बोर्ड पर जाएगा ए ई आई ओ यू, ये गलत है, ये ध्यान से देखिएगा। कोई भी वर्ड बोले अथवा आपको बोले ए लगाना है या एन लगाना है तब उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, कैट। तो कैट कैसे लिखाता है, कैट में क है, क से लेकर कहाँ तक होगा, य तक, तो इसमें क्या लगा देंगे, ए। आगे देखिए क्या है, डॉग। तो डॉग है तो डॉग ऐसे लिखाता है, तो मैं डॉग आ गया, अर्थात कि क से लेकर किस में है, य तक, तो इसमें लगा देंगे ए। देखिएगा एक लिखते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब आप लोग अगर ए ई आई ओ यू अगर ये रट लिए होंगे, ए ई आई यू से पहले एन का प्रयोग करेंगे तब यहाँ पर आसानी से आप लोग एन लगा देंगे, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का गलत, एन नहीं लगेगा। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, कोई वर्ड देगा उसको पहले हमको क्या करना है, प्रोनाउंसिएशन करना है, उसके बाद ही ए और एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ क्या है, यूनिवर्सिटी, इसको क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी। देखिए लिख रहे हैं यूनिवर्सिटी। यहाँ य या कि नहीं, क से लेकर कहाँ तक, य तक, तो क्या लगाना है, एन। तब इसमें क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। समझ में आ गया होगा। जब क से लेकर और य तक रहे तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। कब, प्रोनाउंसिएशन का। कोई भी वर्ड रहे, बार बार बोल रहे हैं, कोई भी वर्ड रहे अगर उसमें ए या एन का यूज करना है तो उस वर्ड का हम लोग पहले प्रोनाउंसिएशन करेंगे, और उसके आधार पर आर्टिकल ए हो या एन हो उसका प्रयोग करेंगे। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, पेन, बुक। अब इसमें देखिए पेन ऐसे लिखा है, अर्थात कि क से लेकर कहाँ तक है, य तक। तो क से लेकर य तक अर्थात कि क आया कि नहीं, तो इसमें क्या लगा देंगे, ए। और बुक, ब आया कि नहीं, तो इसमें क्या लगा देंगे, ए। उम्मीद करते हैं अब समझ में आ गया होगा कि ए का प्रयोग कम से कम कहाँ करेंगे। जो ऐसे और भी नियम है, लेकिन ए का प्रयोग सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन करेंगे। कोई वर्ड का अगर प्रोनाउंसिएशन करने पर क से लेकर य तक आए तो उसमें आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ये तो यूज था, यूज ऑफ आर्टिकल ए। अब आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ आर्टिकल एन। यूज ऑफ एन,
अब एंड में देखिए अ से लेकर और ए आई तक, आवा पूरा और ए आई पूरा, अ से लेकर ए आई तक रहे, कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने पर अ से लेकर और ए आई तक रहे तब आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, और क से लेकर यरला पूरा रहे तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर बता रहे हैं एग्जाम्पल, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला स्टार्ट कीजिएगा अ से, अम्ब्रेला अ से स्टार्ट हो रहा है तो क्या लगा देंगे एन, क्या लगा देंगे एन, अर्थात ये लिख लीजिएगा कि अ से ए तक, अ से ए तक रहेगा तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा इसी टाइप पर भी क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, अ से लेकर कहाँ तक रहे ए तक, अ से लेकर ए तक रहे तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, और क से लेकर यरलवा तक रहे तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ये बात केवल ध्यान रख लीजिएगा तो क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। क से लेकर य तक आर्टिकल ए, अ से लेकर ए तक आर्टिकल एन। और बात करते हैं एग्जाम्पल के, एग, एंड, उसके बाद ऑल, एंड, उसके बाद देखते हैं एस डी ओ, एम एल ए, क्या लिखा हुआ है एम एल ए, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है एम एल ए के पहले क्या लगेगा एम एल ए। अब देखिएगा ध्यान से, ए ई आई ओ यू के पहले एन, अगर ये बात याद होगा तो यहाँ पर एम के पहले क्या लगा देंगे ए, जो कि गलत हो जाएगा। इसीलिए ए ई आई ओ यू को बार बार बोल रहे हैं, ए ई आई ओ यू को आपको भोर पड़ जाना है। कोई वर्ड बोले उससे पहले आप लोगों का प्रोनाउंसिएशन हमको यूज करना है। प्रोनाउंसिएशन यहाँ क्या है एम एल ए, क्या पढ़ेंगे एम एल ए, शुरू वाला वर्ड क्या है ए, शुरू वाला वर्ड क्या है ए, अर्थात अ से लेकर ए तक, तो अ से लेकर ए तक रहता आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे एन का, तो यहाँ हो जाएगा आर्टिकल एन। आगे देखते हैं और एग्जांपल, एम ए, क्या है एम ए, फिर पढ़ेंगे एम ए, तो ए स्टार्ट हुआ कि नहीं, तो ए स्टार्ट हुआ तो आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे एन का, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर्टिकल एन। समझ में आ गया होगा। अब मिक्स क्वेश्चन देते हैं, अर्थात ए और एन दोनों को भरने के लिए ध्यान से देखिएगा, अ से लेकर और ए तक रहे तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, और क से लेकर यरलवा पूरा रहे तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा पहला, वन आइड मैन, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, वन आइड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति। हमको उतना पढ़ना नहीं, शुरू से देखिए क्या है वन आइड मैन, और देखिए वन लिखिए वन, अर्थात की क्या है वह पहला अक्षर क्या आया क से लेकर और कहाँ तक यरलवा तक, तो आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे ए का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा होगा, क से लेकर कहाँ तक ये तक तो आर्टिकल ए। अगर ऐसे अगर याद होगा ए ई आई ओ यू, तो ओ आ गया तो किसको एन को यूज करेंगे, लेकिन ये बात आप लोग अब समझ में आ रहा होगा कि इसको याद नहीं करना है, ए ई आई ओ यू को याद नहीं करना है। कोई वर्ड बोले तो प्रोनाउंसिएशन हमको कर देना, यहाँ पर वन था तो वो आना वन लिखते हैं, अर्थात कि वो आया तो क्या लगा देंगे ए। और क्वेश्चन देते हैं एस डी ओ, एस डी ओ क्या है एस डी ओ, पढ़ेंगे पहले लिख लीजिए एस, पहला वर्ड को लिख लेना है, जरूरी नहीं है पूरा लिखना है, पहला वर्ड को हमको लिख देना है। अब एस में ए है तो फिर आ गया अ से लेकर और ए तक, तो यहाँ क्या लगाएंगे एन। समझ आ गया होगा। और एग्जाम्पल बातें करते हैं, आवर, सबसे इंपोर्टेंट, ये बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है, आवर से पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या होगा। कभी कभी इसको सब पढ़ता है, देखिए होता है आवर, क्या होता है आवर, अर्थात कि अ से स्टार्ट हुआ, तो अ से स्टार्ट हुआ तो आर्टिकल ए और एन, ये दोनों में से किसका प्रयोग करेंगे एन का, अ से स्टार्ट हो तो आर्टिकल एन का, तो यहाँ पर हो जाएगा एन आवर। समझ में आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा एन आवर, न कि ए आवर। आगे देखते हैं, यूनियन, क्या लिखा हुआ है यूनियन, तो फिर यूनियन यूनियन य से स्टार्ट हुआ तो क्या लगा देंगे
ए। तो उम्मीद करते हैं आर्टिकल ए और एन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर ए का यूज करेंगे और कहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से बताते हैं, ए का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ क से लेकर और कहाँ य अलावा पूरा रहे उसमें ए का प्रयोग करेंगे, और अ से लेकर और ए तक रहे तो उसमें एन का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं, अब बताते हैं कहाँ ए का प्रयोग एन का प्रयोग नहीं करेंगे, कहाँ ए का प्रयोग और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अर्थात कि वहां पर एक्स का प्रयोग होगा। देखिए पहला नियम है, नाउन पढ़े होंगे। नाउन नाउन 5 प्रकार के होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पकम्मा PCCMA। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये पढ़ेंगे, इसमें से ध्यान से देखिएगा, बताएंगे कहाँ पर एक्स का प्रयोग करेंगे, अर्थात कि वहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सामान्यतः मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं और प्रॉपर नाउन में भी नहीं करते हैं, लेकिन इसका यूज कभी कभी करते हैं, तो इसको अलग नियम के थ्रू बताएंगे। लेकिन ये दो नियम, मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन दोनों में हमको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। इसके एग्जाम्पल बात करते हैं। मेटेरियल जैसे वाटर हो गया, घी हो गया, ऑयल हो गया, इस समय आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ए मतलब हो गया एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। जैसे ऑनेस्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट हो गया, ब्रेव हो गया, इस सब में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो पहला नियम लिख रहे हैं मेटेरियल नाउन वाला, देखिएगा ध्यान से। मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं करेंगे। मेटेरियल नाउन में देखिए पहला एग्जांपल हो गया वाटर, घी, ऑयल, इस समय आर्टिकल नहीं लगाना है। समझ आ रहा होगा। जब मेटेरियल नाउन की बात करें, अर्थात कि हिंदी में होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। पहला नियम समझ आएगा होगा। जब मेटेरियल नाउन अर्थात कि द्रव्यवाचक संज्ञा की बात बोले तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है, नहीं करना है। दूसरा का देखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं अभी, ऑनेस्ट। अक्सर स्टूडेंट गलत बताता है ऑनेस्ट। क्या है ऑनेस्ट, इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ऑनेस्ट बोल रहे हैं, इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन एक कंडीशन में करेंगे, वो कंडीशन बता रहे हैं। पहले देखिएगा ऑनेस्ट ऐसे लिखा था ऑनेस्ट, तो और रहता है, तो अक्सर स्टूडेंट अभी बता रहे हैं अ से लेकर ए तक बताए थे, तो किसको लगाना है, एन को, और एन लगा देता है, गलत हो जाता है। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भावनावाचक, जिसे हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ईमानदारी किसी के देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, इसीलिए इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिएगा और एग्जांपल, ब्रेव, बहादुर, नहीं लेगा आर्टिकल। चाइल्डहुड, बचपना, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आ गया होगा। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बात बोले तो आर्टिकल का नहीं लगाना है। अब देखिए एक कंडीशन बता रहे हैं ऑनेस्ट वाला। ऑनेस्ट कहाँ पर एन लगाएंगे, जो पहले समझ आएगा। अगर सिंपल ऑनेस्ट पूछे तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन ऑनेस्ट मैन पूछ दे, ऑनेस्ट वोमेन पूछ दे, ऑनेस्ट के बाद कुछ भी अगर वर्ड लिख दे नाउन के रूप में, ध्यान से सुनेगा, ऑनेस्ट एक खुद नाउन, उसके बाद फिर एक नॉन नाउन आ जाए, तब लगाएंगे एन ऑनेस्ट मैन। समझ आ गया होगा। जब सिंपल ऑनेस्ट के बात करें तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन जब बोले ऑनेस्ट मैन तो किसका प्रयोग करना है, एन का, क्योंकि यहाँ पर एक नाउन के बाद क्या है, दूसरा का नाउन आ गया है। तो जब दोबारा नाउन एक और नाउन आ जाएगा तब क्या लगा देंगे, एन। लेकिन सिंपल पूछेगा तब उसको मैं उससे पहले नहीं लगाएंगे। तो दो नियम बताए, एगो मेटेरियल नाउन, एगो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मेटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तीसरा का नियम है पुल्लिंग नाउन के अंत में, अर्थात जिसके अंत में एस या ईएस हो, जिसके अंत में
ध्यान से सुनिएगा, बैठा रहे हैं, देखिएगा। प्लूरल नाउन, जब सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाना होता है, देखिएगा सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नाउन को हमको प्लूरल बनाना होता है तो खैर एस लगाते हैं, नहीं तो एस, एस ना तो एस। पढ़ेंगे नंबर वाला चैप्टर में जो किस में एस लगाते हैं, किस में एस लगाते हैं। यहाँ पर समझेगा केवल सिंगुलर नाउन को अगर प्लूरल में बदलना होता है तो केवल एस या एस लगाते हैं, केवल एस या एस। तो ध्यान से सुनिएगा, जिस वर्ड में एस या एस लगा रहा है उसमें भी आर्टिकल, किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, न ए का और न ही एन का। कब? जब कोई वर्ड में एस रहे और एस रहे तब आर्टिकल न ए का प्रयोग करेंगे और न ही एन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिएगा। देखिएगा, पहला एग्जाम्पल है बॉयज, दूसरा का है कैट्स, तीसरा का है एग्स, चौथा है इंडियंस और पंचमा है बेंचेज। बताएंगे अगला नाउन वाला चैप्टर में कि किस में एस लगाएंगे और किस में एस लगाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये समझिए, जिस भी वर्ड के अंत में एस रहे या एस रहे उसमें आर्टिकल, किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, वो ए हो या एन हो, किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात इसमें भी कैंसिल होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। समझाएगा? सब के अंत में क्या है? एस 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 एस, इसमें क्या है? एस, इसमें क्या है? एस, अर्थात कि इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। समझाएगा होगा? प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और बताए थे जितना होता है उसको सबको रिवीजन कराते हैं, उसके बाद अगला क्लास में मिलेंगे। देखिएगा, बताएं आज आर्टिकल दो प्रकार के, डेफिनिट, इंडेफिनिट। आर्टिकल दो प्रकार के, डेफिनिट और इंडेफिनिट। डेफिनिट में आता था द और इंडेफिनिट में आ रहा है ए और एन। ए और एन, यूज ऑफ ए और एन। यूज ऑफ ए बताए थे, क से लेकर और योर अलावा तक पूरा रहे तो उसमें ए का प्रयोग करेंगे, और अ से लेकर ए पूरा रहे तो उसमें एन का प्रयोग करेंगे। और अगला नियम बताया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, केवल ए और एन, ए और एन जब भी आपको क्वेश्चन में भरने के लिए बोले ए लगेगा या एन लगेगा तो सबसे पहले उस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करेंगे, अर्थात उच्चारण करेंगे। उच्चारण के आधार पर ही ए और एन का प्रयोग करेंगे। अगली क्लास में इसे और आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।